हेलो एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में डेटा जो होता है हमारे अलग अलग मल्टीपल साइट्स पर रखा जाता है, जो कि फिजिकली अलग अलग लोकेशन पर होता है, जोग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पे होता है और आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि एक डेटाबेस हो सकता है मुंबई में है तो दूसरा दिल्ली में है, और आपस में वो लोग लॉजिकली या नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है। आगे अगर हम लोग बात करें ये डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से कंट्रोल करना कि कौन सा पर्सन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन सा पर्सन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल हमें ये बताता है कि हमारा डेटा जो है वो सेफ रहना चाहिए। यूज़र जो ऑथराइज्ड यूज़र है बस उसको ही उसका एक्सेस मिलना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन ही। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल, मतलब किसके पास उसका एक्सेस रहेगा और किसके पास एक्सेस उसका नहीं रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहला बात होता है डेटा और एक्सेस कंट्रोल किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई अनजान व्यक्ति आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सकते। ये इंश्योर करता है कि जो लेजिटिमेट यूज़र है, जो एक्चुअल जेन्युइन यूज़र है, वही आपके जो भी डेटा है उसको रीड कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। साथ ही साथ इसके अंदर में इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे, रेस्ट्रिक्ट रहे ऑपरेशन रोल और परमिशन के बेसिस पर। ये इंश्योर करता है कि राइट पर्सन ही आपके डेटा को टच कर पाए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। मतलब हम एक्सेस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं कि कौन सा डेटा किस व्यक्ति को दिखाना है और कौन सा डेटा किस व्यक्ति को दिखाना नहीं है। ये इंश्योर करता है कि राइट पर्सन के पास राइट समय पर राइट डेटा रहे और कोई जो अनइम्पॉर्टेंट पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को टच ना करे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में ऑथोराइजेशन किया जाए, ताकि क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल साइड है तो मल्टीपल लोग मैनेज करते हैं, तो मल्टीपल लोग जो भी पर्सन इसको मैनेज कर रहे हैं वो ऑथोराइज्ड पर्सन रहे। जब डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है तो रिस्क रहता है कि उसका डेटा में किसी भी तरह का चेंजेस आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर में हेट्रोजीनस सिस्टम को यूज़ करता है। हेट्रोजीनस सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग डेटाबेस को यूज़ करना, अलग अलग जो है क्वेरी लैंग्वेजेस को यूज़ करना, अलग अलग सर्वर को यूज़ करना। तो अलग अलग सर्वर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का चेंजेस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र इसके अंदर में रहते हैं अलग अलग लोकेशंस में, इसके अंदर में रेप्लिकास बनती है, तो इसके अंदर में आपके डेटा के लीक होने का या हाईजेक होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम ये कंट्रोल करते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन ही हमारे दिए गए डेटा को टच कर पाए। मेजर कंपोनेंट डेटा और एक्सेस कंट्रोल का सबसे पहला ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र नेम से और पासवर्ड से कि जो भी डेट पर्सन है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है, या हो सकता है ओटीपी से हम वेरीफाई करें या बायोमेट्रिक से करें या कोई सर्टिफिकेट या डिजिटल सिग्नेचर से करें। अगर ऑथेंटिकेशन किसी भी वजह से फेल कर जाता है तो वो यूज़र को हम लोग इमिडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं, वो यूज़र हमारे डेटाबेस में इंटर नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं उसके ऑथेंटिकेशन के। दूसरा हम लोग करते हैं ऑथराइजेशन, मतलब हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या ये पर्सन अलाउड है, और ये पर्सन अगर अलाउड है तो क्या करने के लिए, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्या कर सकता है। क्योंकि हम सारे पर्सन को अपडेट करने का, डिलीट करने का या राइट करने का ऑथराइजेशन नहीं दे सकते हैं। लिमिटेड पर्सन के पास ही ये रह सकता है। तो मेनली हम रीड करने का ऑथराइजेशन सबके पास दे सकते हैं, लेकिन राइट, अपडेट, डिलीट का ऑथराइजेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसके अंदर में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, रोल के हिसाब से उसको एक्सेस दिया जाता है। या नॉर्मल यूज़र है तो बस उसको रीड करने का ऑथराइजेशन रहेगा, या ग्रुप बेस्ड रहेगा। जैसे एक स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स को बस देख सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। मान के चलते एक कॉलेज का एक डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट बस मार्क्स को देख ही सकते हैं, लेकिन फैकल्टी उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो उसके अंदर में वो चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। मतलब वो एक तरह से उसका क्या है, वो एक तरह से उनके पास एक मालिकाना हक है जिसके वजह से उसके अंदर में कोई भी तरह का चेंजेस वो ला सकते हैं। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ की बात करें तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ क्या है, इसके अंदर में सेंट्रल अथॉरिटी रहेगा, मतलब सारा जो ऑथराइजेशन रहेगा वो सेंट्रल रहेगा, यूज़र के पास कोई भी परमिशन नहीं रहेगा। ये मेनली मिलिट्री या गवर्नमेंट सिस्टम में यूज़ होता है कि सेंट्रल ऑथराइजेशन, एक ही जगह पर सारा ऑथराइजेशन होता है और वहीं से सारा काम किया जाता है।
दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेट एक्सेस कंट्रोल के बारे में, यहाँ पर डेटा का जो ओनर है वो खुद डिसाइड करता है कि कौन इस डेटा को टच कर सकता है और कौन इस डेटा को टच नहीं कर सकता है। इसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, मतलब परमिशन आपको इस बेसिस पर दिया जाता है कि आपका उस कंपनी पर, उस सर्वर पर, उस वेबसाइट पर क्या रोल है। आगे हम लोग बात करते हैं इंक्रिप्शन के बारे में। इंक्रिप्शन मतलब इसमें आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होता है, स्टोर्ड होता है ट्रांसमिशन के फॉर्म में। आपका डेटा जो रहता है वो इनक्रिप्टेड रहता है। डेटा एट रेस्ट के समय में आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होता है अनवांटेड चीज़ों से। डेटा इनक्रिप्ट रखता है ट्रांजेक्शन फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो इनक्रिप्शन मतलब आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड है एक तरह से बोला जाए तो। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो डेटा ये इंश्योर करता है कि इसके अंदर का जो भी प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो अनऑथराइज्ड अपडेट ना हो, कोई भी इसको अपडेट ना कर पाए बिना जाने। इसलिए इसके अंदर में हमको स्ट्रॉन्ग एक्सेस चाहिए होता है ये सब सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर में ऑडिटिंग और लॉगिंग होता है। एक जो वेरीफाइड पर्सन जो है, किसने एक्सेस किया, क्या मॉडिफाई किया, क्या देखा, कितने समय तक रहा, ये सारा चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग ऑडिटिंग या लॉगिंग कहते हैं कि मतलब एक पर्सन ने जब लॉगिन किया तो उसने क्या क्या चेंजेस किया, क्या क्या देखा, ये सारा हमारे पास रहता है। एक्सेस कंट्रोल के अंदर में चैलेंजेस क्या क्या है, तो अलग अलग डीबीएमएस के साइट को जो मैनेज कर पाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर में बहुत बार हमारे पास रेप्लिकेटेड डेटा रहते हैं। तो ये जो रेप्लिकेटेड डेटा रहते हैं इसके अंदर के अलग अलग रेप्लिकाज जो है मिसमैच ना हो जाए, नेटवर्क में किसी भी तरह का चेंजेस ना आ जाए, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग जो कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज़ है जो डिफरेंटली काम कर रहा है वो प्रॉपर ढंग से काम करे, परफॉर्मेंस सही तरीके से। तो ये सब कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो क्या क्या टेक्निक हम लोग जो हैंडल करते हैं सिक्योरिटी के कंसर्न में, तो अलग अलग तरह का चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को, अपने सर्वर को, अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। जैसे लैपटॉप्स में या सर्वर्स में फायरवॉल हो गया, वीपीएन टनल हो गया, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो गया। तो अलग अलग ऑथराइजेशन का तरीका यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा जो रहे वो ऑथराइज्ड रहे। एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझते हैं कि साइट 1 में अगर हमारा एडमिशन का डेटा है, साइट बी में एग्ज़ाम रिकॉर्ड है, साइट सी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो यूज़र इसका कौन कौन है। एक कॉलेज का अगर पूरा एक वेबसाइट बना है तो उसका यूज़र स्टूडेंट है, फैकल्टी है, एडमिन ऑफिसर है और लाइब्रेरियन है। तो इसको कौन किस तरह से एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट बस अपनी चीज़ों को देख सकता है और अपने पर्सनल डेटा को व्यू कर सकता है। जो फैकल्टी है वो उसके पास जो पावर होगी ज़्यादा होगी, वो मार्क्स को अपडेट भी कर सकते हैं, अटेंडेंस को अपडेट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन क्या कर सकते हैं, बुक को इशू कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और स्टूडेंट को लिस्ट को देख सकते हैं। और एडमिन के पास सारा कंट्रोल रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक वेबसाइट, एक सर्वर बनता है तो उसमें ये डिसाइड होता है कि किसके पास कौन सा ऑथराइजेशन जाएगा और कौन क्या क्या कर सकता है, और उसके नीड के हिसाब से, उसके ज़रूरत के हिसाब से ही उसको जो है कंट्रोल दिया जाता है। ना उससे ज़्यादा दिया जाता है ना उससे कम। अगर समरी में समझना चाहें कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे अभी, तो डेटा एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली ये इंश्योर करता है कि जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन हैं, जितने जो जेन्युइन पर्सन है, वही बस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को टच कर सके। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से वेरीफाई होगा, परमिशन को पूरी तरीके से देखा जाएगा। इसके अंदर में इंक्रिप्शन जो होगा वो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। पॉलिसीज़ जैसे डैक, मैक, रेबैक, ये सब अलग अलग परमिशन पॉलिसीज़ है जिसके अंदर में आप सर्टेन चीज़ों को ही कर सकते हैं। लॉगिंग और ऑडिटिंग आपका जो मेंटेन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट हम लोग अपने डेटा को रखते हैं ताकि एक यूज़र बहुत आसान तरीके से या ईजिली सिक्योरिटी के साथ हमारे डेटाबेस में घुस करके अपना काम कर सकते हैं। उनका डेटा पूरी तरह से प्राइवेट रहे। और इस प्राइवेसी को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक्सेस कंट्रोल की, कौन इस डेटा को टच कर सकता है और कौन इस डेटा को टच नहीं कर सकता है, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी होता है। थैंक यू सो मच।